हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्टबुक.com पर। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी का नोटिफिकेशन आ चुका है और रजिस्ट्रेशन विंडो भी ओपन हो गई है, यानी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पता हो कि अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन सी जानकारी मांगी जाएगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, ये आपको पता होगा तो आपको फॉर्म फिल करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और आपसे गलती की गुंजाइश भी नहीं होगी, क्योंकि आपको भी पता है एसएससी में हर साल बहुत सारे एस्पिरेंट्स का फॉर्म छोटी छोटी गलतियों की वजह से रिजेक्ट हो जाता है, या फिर उनको जब एग्जाम सेंटर जाते हैं तो वहां पर एंट्री में दिक्कत आती है, या फिर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह की कोई दिक्कत आपको ना फेस करनी पड़े, इसलिए वीडियो को अंत तक जो है जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in। यहां पर जब आप विजिट करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आपको क्या देखना है, लॉगिन और रजिस्टर। ये लिखा हुआ है ना, लॉगिन और रजिस्टर, इस पे क्लिक करना है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये देखिए रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का विंडो आया है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर हैं, यानी आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो अपना यूजर नेम एंटर कीजिए, पासवर्ड एंटर कीजिए, सिक्योरिटी कोड बॉक्स में डालिए और फिर लॉगिन पे क्लिक करिए। लेकिन अगर आप नए यूजर हैं, पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आपको न्यू यूजर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना होगा। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन के कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, इनको रीड करके कंटिन्यू पर क्लिक करिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपका डिटेल मांगा जाएगा आधार कार्ड का। क्या आपके पास आधार कार्ड है, यस या नो में आंसर करिए। यस करते हैं तो अपने आधार नंबर को यहां पर बताइए और उसको वेरीफाई कीजिए। अगर नो करते हैं तो कोई दूसरा आपका आइडेंटिफिकेशन कार्ड जो है वो सिलेक्ट करिए और उसका नंबर यहां पर एंटर करिए। अपना नाम बताइए, उसको वेरीफाई कीजिए। आप अपना नाम बता रहे हो, अपनी माताजी का नाम बता रहे हो, अपने पिताजी का नाम बता रहे हो, किसी का भी नाम आप फॉर्म में जब फिल करेंगे तो उस नाम से पहले श्री, श्रीमती, मिस्टर, मिसेस जो है, डॉक्टर, प्रोफेसर, ये कुछ भी नहीं लगाना है। डायरेक्ट नाम लगाना, लिखना है। और नाम भी जो है वो लिखना है जो आपके 10वीं के सर्टिफिकेट से मैच होता हो। अगर आपने यहां पर नाम कुछ और लिख दिया, 10वीं में नाम कुछ और लिखा है सर्टिफिकेट में, तो भाई दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आपने अपना नाम कभी बदला है? यस या नो में आंसर कीजिए। यस करते हैं तो अपना बदला हुआ नाम बताइए। उसके बाद यहां पर देखिए आपको जेंडर बताना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है। डेट ऑफ बर्थ भी आपके 10वीं के सर्टिफिकेट से मैच होनी चाहिए। अपने फादर का नाम आपको बताना है और सेम चीज फॉलो करनी है, कहीं पर भी मिस्टर, श्री ऐसा कुछ भी नहीं लगाना है। फिर आपको अपनी माता जी का नाम बताना है, उसको वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं की डिटेल देनी है। बोर्ड का नाम बताइए जहां से 10वीं आपने पास किया है, ठीक है। उसका रोल नंबर बताइए, वेरीफाई करिए। ईयर ऑफ पासिंग बताइए। अपनी हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको बतानी है। अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी एंटर करना है। इस मोबाइल नंबर, इस ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएगा, तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंटर करते समय सावधानी रखिएगा। फ्यूचर में आपसे जितना भी कम्युनिकेशन होगा वो इसी मोबाइल नंबर, इसी ईमेल आईडी पर होगा। तो जो आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इस्तेमाल होती हो वही यहां पर एंटर कीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है। कंटिन्यू पर क्लिक करिए। कंटिन्यू पर क्लिक करने का आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड जो मिला है वो एंटर करिए, कैप्चा इमेज डालिए, साइन इन पर क्लिक करिए। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपको अपना पासवर्ड जो है एक बनाना है। जो पुराना पासवर्ड है उसको यहां पर एंटर करिए और एक नया पासवर्ड यहां पर जो है क्रिएट करिए। आपका पासवर्ड जो है 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, जिसमें अपर केस भी हो, लोअर केस भी हो, नंबर भी हो और स्पेशल कैरेक्टर भी हो। इस तरह से एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। होम पेज पर आके आपको सिक्योरिटी, यहां पर देखिए सिक्योरिटी क्वेश्चन भी है। सिक्योरिटी क्वेश्चन 1 और 2 इनको सिलेक्ट करके आंसर करिए। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए, ठीक है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको देनी है। अपनी कैटेगरी बताइए, अपनी नेशनलिटी बताइए। उसके बाद आपको विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है बताना है। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, कोई आपका चोट का निशान हो, कोई बर्न मार्क हो, कोई मोल मार्क हो, जैसे मैंने बताया इंजरी मार्क ऑन फोरहेड, तो ऐसा कोई मार्क अगर है तो बताइए। अपना परमानेंट एड्रेस बताइए, हाउस नंबर, स्ट्रीट आपको बताना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, यूनियन टेरिटरी, ये सब कुछ आपको बताना है। फिर प्रेजेंट एड्रेस बताइए, दोनों एड्रेस सेम है तो यहां पर यस कर दीजिए। अब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वन टाइम डिक्लेरेशन आ गया है, इस पे टिक करिए। अपने ओटीआर का प्रीव्यू ले लीजिए, डिक्लेयर पर क्लिक करिए। डिक्लेयर पर क्लिक करने के बाद होम पेज पे आइए। अब लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लीजिए। इंस्ट्रक्शंस रीड करने के बाद फॉर्म फिल पे क्लिक करिए। 18 नंबर तक जो सीरियल नंबर है उसकी सारी डिटेल्स आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन से जो है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या बताना है, अपनी हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताइए,
ठीक है। डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको बतानी है, ईक्यू स्टेटस आपको यहां पर बताना है, पासिंग ईयर बताना है, स्टेट यूनियन टेरिटरी जो है वो आपको बताना है, जो जहां पर आपका बोर्ड जिस स्टेट का है वो आपको बताना है। उसके बाद देखिए आपको बोर्ड का नाम, रोल नंबर, परसेंटेज, सीजीपीए जो भी है वो आपको बताना है। फिर उसके बाद आपको एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो आप यहां पे यस करिए वरना नो करिए। एज रिलैक्सेशन आप ले रहे हैं या नहीं वो आपको बतानी है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस देनी है, 3 एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस यहां पर आपको देनी है। क्या आप ऐसे पर्सन हैं जिनको 40% ज्यादा बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, यस या नो में आंसर करिए। क्या आपको स्क्राइब की सर्विस यूज करनी है, यस या नो में आंसर करिए। क्या आपके पास स्टेनोग्राफी की नॉलेज है, यस या नो में आंसर कीजिए। मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट बताइए, वेरीफाई करिए, जिस पोस्ट लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको बताइए। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए। अब आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। अब लाइव कैप्चर चलता है फोटो में, तो आपको लाइव फोटो जो है कैप्चर करनी होगी। आप एसएससी की ऐप जो है डाउनलोड करके भी फोटो कैप्चर कर सकते हैं लाइव। और रूल फॉलो करिएगा, फोटो जब आपकी कैप्चर हो रही है, जब क्लिक हो रही है, तो आपने चश्मे ना पहने हो, आपने कैप ना लगाई हो, आपने हेडफोन, ईयरफोन ये सब कुछ ना लगाया हो, कैमरे में आप जो है डायरेक्टली देख रहे हो, ठीक है। स्ट्रेट आपको देखना है, फोटो जो है वो बिल्कुल सही आनी चाहिए, लाइटिंग वाइटिंग अच्छी हो, प्लेन बैकग्राउंड हो, ये सब कुछ आपको करना है। सेम आपको जो सिग्नेचर है उनके गाइडलाइंस फॉलो करने हैं। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद एक बार फॉर्म देखिए, डिक्लेरेशन में पे आइए, आई एग्री पर क्लिक करिए, सबमिट पे क्लिक करिए। आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। अब आपको जो है मेक पेमेंट पे क्लिक करके पेमेंट पेज पे जाके पेमेंट कंप्लीट करना है। पेमेंट कंप्लीट होते ही आपका रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस है स्टेनोग्राफर में अप्लाई करने का, जो मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए, जब आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो स्पीड एक्यूरेसी कैसे आती है, मॉक टेस्ट लगाने से, प्रीवियस ईयर पेपर लगाने से। और टेक्स्ट बुक पर स्टेनोग्राफी की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। ये देखिए 2025 की स्टेनोग्राफर की टेस्ट सीरीज है यहां पर, जिसमें आपको 255 टेस्ट मिल रहे हैं, आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल रहे हैं, आपको सब्जेक्ट टेस्ट मिल रहे हैं, चैप्टर टेस्ट है, फुल टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है। उसके साथ साथ आपको यहां पर एडवांस टेस्ट भी मिल रहे हैं। यानी कि अगर आपको लगता है कि आपने ऑर्डिनरी टेस्ट सीरीज बहुत लगा ली है, अब आपको अपना लेवल थोड़ा ऊपर करना है, अगर आपका पेपर कठिन आता है तो उस लेवल पे आपको जाना है, तो यहां पर एडवांस टेस्ट भी आपको मिल रहे हैं। तो जैसा भी आपको सहूलियत हो अपने अकॉर्डिंग जो है यहां पर आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेस्ट सीरीज का, तो जाइए टेस्ट सीरीज लगाइए और अपने आप को जांचिए, परखिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तब तक के लिए वीडियो हम यहां पर खत्म करेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी, टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए।